हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, और जो हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे हेल्प किया इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन को हिंदी बोलते हैं उदारीकरण। ठीक है, तो उदारीकरण हमारा, और प्राइवेटाइजेशन का हम बोलते हैं यहाँ पे, एक मिनट देखो, लिबरलाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, लिबरलाइजेशन को बोलते हैं उदारीकरण, और प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं हम निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं हिंदी में वैश्वीकरण। इन तीनों का मतलब आपको बताना है, और बाद में बताना है कि कैसे हमारी जो औद्योगिक विकास है भारत में, कैसे इन्होंने हेल्प की, सहायता की। तो देखो, हमारी एलपीजी रिफॉर्म कब आए थे? 1991 में आए थे। 1991 से पहले हमारी इंडस्ट्रीज हो या सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर हो, सब में बहुत ही स्लो ग्रोथ होता था, और उसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ होता था। जब हमारी एलपीजी रिफॉर्म आए, उसके बाद इंडिया के जो इंडस्ट्री जो थी वो भी हमारी ग्रो की, अर्बनाइजेशन हुआ, और सर्विस सेक्टर में बूम आया, बहुत सारे जॉब क्रिएट हुए, और इंडिया के ऑल सेक्टर में जो भी इकोनॉमिक सेक्टर थे, सब में हमारी कंपटीशन बढ़ी। तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं कि हमारे लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि फ्रीडम देना। फ्रीडम किसको देना? फ्रीडम पीपल को देना, और फ्रीडम इंडस्ट्री वाले जो बिजनेसमैन हैं उनको देना। ठीक है, पीपल को कैसे देना? पीपल या गवर्नमेंट को लोगों को फ्रीडम देना, व्यवसायिक करने वाले को फ्रीडम देना कि वो क्या खरीदे और क्या बेचे। ठीक है, इंडस्ट्री वाले को फ्रीडम देना कि क्या वो बनाना चाहता है, कैसे बनाना चाहता है, कहाँ से पैसे लाना चाहता है, सब चीज़ में फ्रीडम दे। इसको बोलते हैं उदारीकरण। देखो, पहले क्या होता था, 1991 के से पहले आप देखते होंगे, कार किसी को खरीदना होता था तो सिर्फ एक ही ब्रांड की कार थी, एम्बेसडर। ठीक है, पूरे इंडिया में एम्बेसडर कार वहाँ पे दौड़ती रहती थी। लेकिन जब हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया, तो देखो, दुनिया की सारे जो हमारी कार की ब्रांडेड हैं, अभी सब हमारे इंडिया में आए हुए हैं। कोई भी लोग जिसके पास पैसे हों, कम पैसे हों, तो अच्छे ब्रांड वाला नहीं खरीद सकता, ज़्यादा पैसे हो तो अच्छे ब्रांड वाला महंगे भी कार खरीद सकता है। यानी इंडिया के मार्केट में सारे ब्रांड की जो हमारी कार है वो हमें अभी अवेलेबल है, जो कि 1991 से पहले हमें अवेलेबल नहीं थे। तो चीज़ों को लिबरलाइज किया गया। ठीक है, सबको फ्रीडम दिया गया कि पीपल को, कि आप किसी भी चीज़ को खरीद सकते हो, और बनाने वाले इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन को कि आप क्या बना सकते हो। इन सब चीज़ों को बोलते हैं उदारीकरण। देखो, लिबरलाइजेशन में क्या क्या किए गए? कंज्यूमर को फ्रीडम दिया गया कि क्या वो खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, डोमेस्टिक मार्केट से खरीदेगा कि वो इंपोर्ट करके खरीदेगा। ठीक है, इसको फ्रीडम दिया गया। और मैन्युफैक्चरर जो थे उनको भी फ्रीडम दिया गया कि वो क्या बनाएगा, क्या बेचेगा, डोमेस्टिक मार्केट में बनाएगा कि डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा कि फॉरेन मार्केट में बेचेगा। सब चीज़ में फ्रीडम दिया गया लिबरलाइजेशन के तहत। इसके तहत क्या किया गया कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर थे, ठीक है, दोनों ही डोमेस्टिक में भी और फॉरेन से भी, दोनों को यहाँ पे लिबरलाइज किया, उसको छूट दी गई कि आप चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एफडीआई को यहाँ पे लिबरल बनाया गया। इसके अलावा आप देखोगे तो लाइसेंस जो थी, बहुत सारे पहले लाइसेंस थी उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, लाइसेंस पहले क्या थे कि आपको एसेट एक लिमिट रखनी होती थी कि इतना जो आप बना रहे हो इतने परसेंट आपकी एसेट होनी चाहिए, या इतनी एसेट होनी चाहिए, उसमें लिमिट थी। इससे ज़्यादा आप बढ़ा नहीं सकते, इतने ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकते इस सेक्टर में। इस सब में लाइसेंस लगता होता था, पहले लाइसेंस लेनी पड़ती थी, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया। लोगों को छूट दी गई, आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना भी आप वहाँ से पैसे को निकाल सकते हो या वो कर सकते हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी को यहाँ पे लगभग में सारे सेक्टर में एबोलिस्ट किया गया। 6 इंडस्ट्रीज को छोड़कर
जो कि हमारी सेफ्टी या स्ट्रेटजिक या इन्वायरमेंट से हमारी कंसर्न थे, उनको छोड़कर सारे लाइसेंस को यहाँ पे हटा दिया गया। इसके अलावा फॉरेन जो टेक्नोलॉजी है उस पर फ्री एक्सेस दिया गया कि आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को आप इंपोर्ट कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो उससे, या पार्टनर बन सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्री एंड इक्वल एक्सेस दिया गया कैपिटल मार्केट में, पैसे लेने के लिए भी, इन्वेस्ट करने के लिए भी। मैन्युफैक्चरर को, सेलर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे छूट दी गई। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोग्राम होती पहले फेज मैनर में होता था, उसको भी यहाँ पे हटाया गया। और इंडस्ट्रियल जो स्पेस का जो प्रोग्राम था उसको लिबरलाइज किया गया। और मैन्युफैक्चरर अब कहीं पे भी जो हमारी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते थे, पहले लाइसेंस लेना पड़ता था या पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती थी, यहाँ पे फैक्ट्री को सेटअप करना है। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेनी होती थी, लेकिन यहाँ पे छूट दी गई है, आप कहीं पे भी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हो जहाँ पे आपको सूट करे। तो ये हमारी लिबरलाइजेशन या उदारीकरण में किए गए। अब आते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या है, पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल लेता था मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस देने में। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट पहले गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किए जाते थे। पब्लिक सेक्टर जो हमारी पीएसयू बहुत बड़े बड़े होते थे, तो इनको बोला गया कि आप यहाँ पे पीएसयू को या तो प्राइवेटाइज कर दो, या डिसइन्वेस्ट कर दो, या इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेक्टर को छोड़कर जैसे माइनिंग, टेलीकम्युनिकेशन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, इसको छोड़कर लगभग में अदर जो सेक्टर थे जो पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन नहीं थे, उसको ओपन कर दिया गया। ठीक है, तो अंडर प्राइवेटाइजेशन आप देखोगे तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जो पहले पब्लिक सेक्टर के रिजर्व थे, उसको 17 से घटा के 4 कर दिया गया, जो हमारी 1956 में थे। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर और रेलवे को छोड़कर अदर जो इंडस्ट्री थी उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो ये हमारी प्राइवेटाइजेशन हुए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जो हमारा अदर जो कंट्री की इकोनॉमिक है उसके साथ जोड़ना, एक लिंक इस्टेब्लिश करना। ठीक है, दूसरे देशों की इकोनॉमिक साथ लिंक इस्टेब्लिश करना। मान लो यूएसए में कोई भी लेबर के कानून में चेंज होते हैं, या वहाँ पे कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट चेंज करती है, तो इंडिया में भी इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि इंडिया और यूएसए की इकोनॉमी अभी हमारी थोड़ी सी लिंक हो गई है। तो ग्लोबलाइजेशन के तहत यहाँ पे चीज़ों की फ्लो पर छूट दी गई कि लोग की आवाजाही भी हो, गुड्स एंड सर्विसेज की आवाजाही भी हो। यदि अमेरिका में सर्विस यानी कि कोई सी सर्विस की महंगी होती है, तो अमेरिका की जो कंपनी है इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती है। जैसे कि बीपीओ इंडिया में होता है, वहाँ चीज़ें जो लेबर है वो कॉस्टली है, तो इंडिया में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कि आप ही बना, आउटसोर्स कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो गुड्स एंड सर्विसेज या लोगों की जो फ्लो है उसको फ्रीडम देना ग्लोबलाइजेशन का मेन यहाँ पे एक तरह से रोल होता है। ग्लोबलाइजेशन में क्या करते हैं, बैरियर को रिमूव करते हैं, जो हमारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं एमएनसी में, उसको एंट्री को हम रिमूव करते हैं। और तो हमारी हो गया दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कस किए उदारीकरण, निजीकरण और हमारी वैश्वीकरण, तीनों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। अब देखते हैं एलपीजी रिफॉर्म को चलते हमारा क्या क्या चीज़ें इंडिया में इम्पेक्ट किया, कैसे हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल जो हमारी क्रांति आया वो कैसे आया। तो देखो, जब एलपीजी रिफॉर्म किए तो हमारी फॉरेन जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में आने लगे। जब फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आए तो इंडिया में जो पहले अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं होता था, या हम महंगे में करते थे, या हम नहीं कर पाते थे, वो हम यहाँ पे इंडिया में करने लगे। तो हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ये हमारी हेल्प किया। इसके अलावा जो चीज़ें को पहले हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे वो ईजिली इंपोर्ट करने लगे। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हमारी चीज़ों को फ्रीडम मिली, जो बैरियर थे वो हमारे हटाए गए। तो इससे भी हमारी इंडियन जो कंपनी थी वो पहले गवर्नमेंट द्वारा बचाए जाते थे, उसको जो बाहर की कंपटीशन थी उससे वो उनको फेस नहीं करना पड़ता था। लेकिन बाहर के कंपटीशन आने से इंडियन कंपनी अपने एफिशिएंसी को बढ़ाया, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटाया, क्वालिटी को बढ़ाया, इससे पब्लिक को भी फ़ायदा हुआ। ठीक है, पब्लिक के पास यहाँ पर चॉइस मिल गई, यदि आप अच्छी क्वालिटी नहीं दोगे तो फॉरेन से भी गुड वो परचेज कर सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपटीशन आया, जिससे कि इफ़िशियंसी बढ़ी और ट्रांसपेरेंसी भी आई। ठीक है, इसके चलते आप देखोगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं, इंपोर्ट भी बढ़े हैं, दोनों ही इंडिया के बढ़े हैं। और इंडिया वर्ल्ड का जो
ट्रेडिंग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर में इंडिया आ गया है। और एलपीजी रिफॉर्म के चलते आप देखोगे रेमिटेंस इंडिया में लगभग बिलियंस डॉलर के आसपास आते हैं, ठीक है, 84 बिलियंस डॉलर के अराउंड एनुअली हमारे रेमिटेंस के तौर पे आते हैं। और यहाँ पे लोगों की चॉइस हमारे बढ़ाए हैं और चीज़ों को यहाँ पे इजी किया है, कंपटीशन लगाया है, एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है एलपीजी रिफॉर्म के चलते। इसके चलते आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या अर्बनाइजेशन हो या सर्विस सेक्टर हो, इसमें हमारी बूम आए हैं। तो ये हमारी यहाँ पे हेल्प किया है एलपीजी रिफॉर्म। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए कि हमारी लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है, प्राइवेटाइजेशन क्या मतलब है, ग्लोबलाइजेशन क्या मतलब है, और ये हमारी कैसे हेल्प किए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।